So we'll go ahead with next topic today. If you remember, अगर आपको याद होगा कहीं एक क्वेश्चन में हमने वर्नियर कैलिपर ये वर्ड कहीं तो सुना है क्या? हाँ, तो अभी आज हमको इन डिटेल देखना है व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर एंड एग्जैक्टली हाउ टू यूज़ वर्नियर कैलिपर. अभी वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, याद रखना. हाउ मेनी स्केल्स? 2 स्केल्स. 2 स्केल्स क्यों होते हैं उसका भी रीज़न है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ सेंटीमीटर स्केल दैट यू यूज़, 0.1 centimeter. So least count is the minimum measurement that one can make using an instrument. कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम लोग जो सबसे छोटा रीडिंग मेजरमेंट ले सकते हैं उसको क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट. तो हमारा जो सेंटीमीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर. तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे ए और बी इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्केल लेते हैं, स्केल का 0 ए पॉइंट पर सेट करते हैं और फिर बी पे क्या रीडिंग आ रहा है देखते हैं. फॉर एग्जांपल, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये क्या आ गया 0.4. तो जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 0.4. फॉर एग्जांपल, अगर ये बी पॉइंट यहाँ होता तो आप एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है. इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 0.3 एंड 0.4. हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है. मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर तक आप मेजरमेंट ले सकते हो, दूसरे नंबर तक जा ही नहीं सकते हम लोग. पक्का? तो बाय लुकिंग एट दिस स्केल हम लोग ये बता पाएंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ बिटवीन 0.3 एंड 0.4, बट एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे. तो जब आपको लीस्ट काउंट और भी कम करना हो, यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग 2 स्केल सिस्टम यूज़ करते हैं. तो हमको पहला 2 स्केल सिस्टम जो देखना है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर इज़ अ 2 स्केल सिस्टम. 2 स्केल है यहाँ पे. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक स्केल है, दिस इज़ वर्नियर स्केल. क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर स्केल. सो दिस इज़ वर्नियर स्केल. और वर्नियर स्केल जो है ना वो मूवेबल होता है, मतलब वो मूव होता है. और एक दूसरा स्केल है यहाँ पे, ये एक स्केल है, इसको बोलते हैं मेन स्केल. क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल. दिस इज वर्नियर स्केल. और अगर आप ये देख रहे हो ऊपर और ये नीचे, इनको बोलते हैं जॉज. ये भी जॉ है, ये भी जॉ है, जॉज. जॉ जैसे आपका जॉ वैसे ये भी जॉज. अब आप बोलोगे 2 क्यों है फिर? फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ आई वॉन्ट टू मेजर the diameter of a sphere of a ball, मुझे अगर बॉल का डायमीटर मेजर करना है और मान लो मुझे इस बॉल का आउटर डायमीटर मेजर करना है. आउटर मतलब बाहर वाला. तो जो आउटर डायमीटर मेजर करना है तो तुम उस स्फीयर को यहाँ पे लगाओगे इस जॉ में. अगर मुझे इसका इनर डायमीटर मेजर करना है, इनर, तो मैं इसको कहाँ लगाऊंगा? ऊपर. तो रिमेंबर, अब बोलोगे इनर एंड आउटर का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई हैव अ बॉल, एक हॉलो बॉल है. हॉलो देखा ना, प्लास्टिक का बॉल, अंदर से पोकल होता है, लेकिन उसका कुछ थिकनेस है, इट हैज़ सम थिकनेस. तो व्हेन आई से आउटर डायामीटर मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये बाहर का डायामीटर मेजर करना, इसको बोलते हैं आउटर डायामीटर. तो इफ़ यू वांट टू मेजर आउटर डायामीटर तो हम इसको नीचे वाले जॉ में लगाएंगे. अगर मुझे इसका अंदर का डायामीटर मेजर करना है, इनर अंदर का डायामीटर, तो अगर मुझे उसका अंदर का डायामीटर मेजर करना है तो ऑफ कोर्स इनर डायामीटर ही आउटर से कम आएगा. तो इसके लिए हम इसको कहाँ लगाएंगे? ऊपर वाले जॉ में. तो रिमेंबर, ये 2 जॉज है, डिपेंड्स ऑन तुमको आउटर डायमीटर मेजर करना है या फिर इनर डायमीटर मेजर करना है. पक्का? गुड. तो हाउ मेनी स्केल्स? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दीज 2 स्केल्स? वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल. वेरी गुड. अब क्योंकि 2 स्केल है तो बट ऑब्वियस जो भी हमारे पास टोटल रीडिंग आएगा, टोटल रीडिंग वो दोनों स्केल यूज़ करके आएगा. तो टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस
वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और वैसे बाय द वे आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये इसमें मैं कुछ एब्रिवेशंस यूज़ करने वाला हूँ, शॉर्टकट छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ करने वाला। तो एब्रिवेशंस क्या क्या यूज़ करने वाला पता होना चाहिए। TR का मतलब होगा टोटल रीडिंग, क्या बोलेंगे इसको? टोटल रीडिंग। उसके बाद MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे समथिंग कॉल्ड एज LC मतलब लीस्ट काउंट। इसके बाद हमको यूज़ करना है CSR विच इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। वो अभी नहीं आएगा, वो अगले स्केल में आएगा, लेकिन पता होना चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग। गुड। और भी कुछ लगेगा तो हम लोग लिखेंगे, वैसे लगने वाला है। एक आएगा CR मतलब करेक्टेड रीडिंग, क्योंकि मैंने करेक्टेड लिखा मतलब एरर आ सकता है। तो एरर हटाने के बाद जो रीडिंग होगा वो कौन होगा? करेक्टेड रीडिंग। फिर दो टाइप के एरर भी आएंगे, एक को तुम बोलते हो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और एक को आप बोलते हो नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये सब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ एब्रिवेशंस तुमको पता होने चाहिए। नेगेटिव ज़ीरो एरर, वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज़ दिस पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड व्हाट इज़ दिस नेगेटिव ज़ीरो एरर। देखेंगे हम लोग डिटेल में कि क्या है ये। पर बाय द वे अब क्योंकि वर्नियर कैलिपर पे दो स्केल थे, तो जो टोटल रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब हमको ये समझना है कि एग्जैक्टली मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग लेते कैसे हैं। मेन स्केल रीडिंग लेना इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, इफ़ यू सी वर्नियर स्केल पर टोटल कितने लाइन्स हैं? 10। कितने डिविजन्स है? 11 है। ये 0 है, उसके बाद 10 है, बराबर। बट करेक्ट, यू आर करेक्ट, 10 ही डिविजन्स है। ये 0 है वर्नियर स्केल पे, लेकिन ये 0 वर्नियर स्केल के लिए नहीं है। ये 0 है वर्नियर स्केल पे, लेकिन ये वर्नियर स्केल के लिए नहीं है। किसके लिए पता है? मेन स्केल के लिए। तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के जिस रीडिंग के साथ ओवरलैप हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, वो होता है आपका मेन स्केल रीडिंग। क्या होता है वो? तो मुझे बताओ व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग हियर? 20 क्या? नहीं, रुको जरा, इधर लिखा होता है 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर, बराबर। तो वर्नियर स्केल का 0 वर्नियर स्केल के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? मेन स्केल रीडिंग के लिए। वो किसके लिए है? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग लेना इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के जिस रीडिंग के साथ भी कोइंसाइड करेगा, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। तो हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 20 mm विच इज़ 2 सेंटीमीटर, बराबर। अब हमको देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। तो वर्नियर स्केल रीडिंग ये होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब मैं तुमको पहले बताता हूँ कि ये कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है, वो बताता हूँ मैं, लेकिन पहले कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग मतलब क्या? ओवरलैप होना, राइट। अब ये जो तुम वर्नियर स्केल देख रहे हो, वर्नियर स्केल का 0 छोड़ के, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 किसके लिए था? मेन स्केल। वो छोड़ के कौन से नंबर का डिवीजन, 10 में से कौन सा डिवीजन ऊपर वाले मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है, उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। 0 छोड़ के, 0 छोड़ दो, तो ज़रा ध्यान दो, 0 छोड़ दिया। ये 1 एग्जैक्ट हो रहा है क्या? नहीं। 2 हो रहा है क्या? नहीं। 3 हो रहा है क्या? नहीं। 4 हो रहा है क्या? नहीं। 5 हो रहा है? नहीं। 6 हो रहा है? हाँ। 5 भी नहीं हो रहा है, 5 इज स्लाइटली शिफ्टेड। अगर अच्छे से देखोगे ना तो 5 जो है वो स्लाइटली शिफ्टेड है। गुड। 6, यस, 6 एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया। तो व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन? 6।
कोइंसाइडिंग डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6। तो हमारे पास जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है दैट इज 6। ओके, तो ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना, इसको भी मैं आगे से लिखूंगा CD, कोइंसाइडिंग डिवीजन। लिखा क्या मैंने पहले? नहीं। ओके, कोइंसाइडिंग डिवीजन, गुड। तो वो आ गया 6। अभी क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन किस पे? मेन स्केल पे, ऑन मेन स्केल, अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ऑन वर्नियर स्केल, बराबर। वैसे बाय द वे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल का मतलब होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब मेन स्केल पे सबसे छोटा मेजरमेंट तुम क्या ले सकते हो, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। और अगला जो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग, स्क्रू गेज, उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को और एक नाम भी है, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। क्या बोलते हैं? पिच। वर्नियर कैलिपर में पिच नहीं बोलते हैं इसको स्क्रू गेज में पिच बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ऑल्सो नोन एज पिच, ध्यान रखना। अभी तो ज़रा वापस इधर आते हैं। अब अगर आप स्केल देख पा रहे हो, ये mm में है, देखो ये 0 है, ये 10 है, उसके बिल्कुल बीच में एक लाइन है, तो कितना हो गया 5। 0 और 5 के बीच में 4 लाइन है, तो हर एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। कितना? 1 mm। ये 0, ये 5 और उनके बीच में 4, तो 1 2 3 4, राइट। तो ये हर एक लाइन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 mm। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल? 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, ये सेंटीमीटर में, अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। तो 0.1 मतलब कितना? 0.01। ठीक है। जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल हम लोग यूज़ करते थे उसका लीस्ट काउंट क्या था? 0.1। इसका कितना आया? 0.01, बराबर। तो इट इज़ मोर एक्यूरेट कंपेयर टू वो जो नॉर्मल स्केल तुम यूज़ करते हो उसके कंपेरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट है। इज़ दैट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आया? सेंटीमीटर में। हाँ, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर। इनटू क्या? वो कितना आया था? 6। तो ये कितना हो गया? 0.06, बराबर। टोटल रीडिंग कैसे फाइंड करते हो? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। हमारे केस में मेन स्केल रीडिंग कितना आया? 2 और वर्नियर स्केल 0.06। तो आंसर क्या आया? 2.06। तो दैट इज हाउ यू मेजर विद द हेल्प ऑफ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? वर्नियर कैलिपर। कौन सा ये? वर्नियर कैलिपर। गुड। तो ये था आपका पहले टाइप का इंस्ट्रूमेंट जिसमें 2 स्केल है, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है। एक वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल इज अ स्लाइडिंग स्केल एंड मेन स्केल इज अ फिक्स्ड स्केल। अब दूसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू गेज। अब नाम है इसका स्क्रू गेज, क्यों नाम है इसका स्क्रू गेज बताता हूँ मैं। सबसे पहले जैसे वहाँ पे जॉस के बीच में हम ऑब्जेक्ट लगाते थे, फिक्स करते थे। जिस ऑब्जेक्ट का हमको मेजरमेंट लेना है उसको हम जॉस के बीच में फिक्स करते थे। यहाँ पे हमको जिस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेना है उसको हम लोग एनविल और स्पिंडल के बीच में फिक्स करते हैं। एनविल और स्पिंडल। और देखो एनविल और स्पिंडल के बीच में फिक्स करना है तो स्पिंडल को टाइट करना है ना। वो टाइट करने के लिए देखो ये रैचेट है। रैचेट मतलब स्क्रू। क्या है ये? स्क्रू। तो स्क्रू के हेल्प से हम स्पिंडल को इनवर्ड या फिर आउटवर्ड मूव करेंगे, अंदर या फिर बाहर मूव करेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रू गेज, क्योंकि इसमें स्क्रू यूज़ होता है। हम भी स्क्रू यूज़ करते हैं ना। थिंग्स इफ़ यू वांट टाइट तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, लूज़ करना तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रैचेट मतलब स्क्रू। गुड। तो जिस ऑब्जेक्ट का हमको मेजरमेंट लेना है वो हमने एनविल और स्पिंडल के बीच में लगाया, राइट।
और स्पिंडल को इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? रैचेट। रैचेट मतलब कौन? स्क्रू। पक्का। यहाँ पे भी 2 स्केल है, देखो मेन स्केल और एक है यहाँ पे सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल? कौन सा स्केल? उसका और एक नाम है थिम्बल स्केल। क्या नाम है उसका? तो थिम्बल स्केल मतलब कौन सा स्केल? वेरी गुड। क्योंकि देखो यहाँ पे ये सर्कल, जब तुम इसको घुमाओगे ना तो ये स्केल सर्कुलर घूमेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। अब ये मेन स्केल पे एक सेंट्रल लाइन है, दिख रहा है? देखो देखो ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, हाँ ये लाइन, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन या फिर डायटम लाइन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन या फिर डायटम लाइन। समझा यहाँ तक? तो स्क्रू गेज में यू हैव एनविल एंड स्पिंडल बिटवीन विच यू फिक्स द ऑब्जेक्ट हुज लेंथ थिकनेस इज टू बी मेजर्ड। Then there is a ratchet which is used to move spindle inward or outward. Then there is a circular scale known as thimble scale. There is a main scale. There is a central line on the main scale known as datum line. यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे भी मेजरमेंट अगर लेना है तो फॉर्मूला सेम है। What is TR? टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग यहाँ पे भी क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। पिछले केस में हमने VSR लिखा था क्योंकि वहाँ पे वर्नियर स्केल था। यहाँ पे कौन सा स्केल है? यहाँ पे CSR। अब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग लेना और भी आसान है। पिछले केस में तुमने बोला वर्नियर का 0 मेन स्केल के जिस लाइन के साथ कोइंसाइड हो गया दैट इज मेन स्केल रीडिंग। यहाँ तो ऐसा है जितना दिखता है उतना रीडिंग होता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस रैचेट को रोटेट करूँगा तो ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इट विल ऑल्सो गो इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर ये इनवर्ड जाएगा तो कम लाइंस दिखेंगे, बाहर जाएगा तो ज़्यादा लाइंस दिखेंगे। तो जितना लाइंस दिखता है उतना मेन स्केल रीडिंग होता है। अब देखो कितना लाइन दिखता है, ये 0 है, ये 1 mm है, कितना है? ये 0.5 हो गया फिर। तो 0, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5, 4 and 4.5। देखो ये जस्ट दिख रहा होगा। इफ यू नोटिस केयरफुली ये लाइन जस्ट दिखता है। नहीं दिख रहा? थोड़ा जूम कर लेते हैं। दिखा क्या? जस्ट। तो रीडिंग क्या आ गया? 4.5 mm। 4.5 mm क्योंकि नॉर्मली इसका स्क्रू गेज का जो मेन स्केल होता है वो भी mm में ही होता है। किस में होता है? mm में होता है। तो वो mm आ गया। ओके गुड। तो मेन स्केल रीडिंग तो मिल गई आपको 0.45 mm कि 4.5 mm मतलब 0.45 सेंटीमीटर। ओके बराबर है, करेक्ट है। फिर क्या फाइंड करेंगे हम लोग? CSR। VSR कैसे फाइंड किया था? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। यहाँ पे भी वैसा ही है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब क्या? अभी देखो यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड करना और भी आसान है। ये जो सेंट्रल लाइन है, डायटम लाइन है, डायटम लाइन, ये डायटम लाइन ये सर्कुलर स्केल के किसी एक लाइन के साथ कोइंसाइड होगा, दैट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब देखो ये नंबर क्या है? 20। तो ऊपर का कौन है? 21। ये कौन हो गया? तो व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन हियर? 22। तो यहाँ तो सीधी सी बात हो गई, कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 22। करेक्ट। अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हो? सेम फॉर्मूला। क्या था? नहीं फॉर्मूला बताओ। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑन, यहाँ पे सर्कुलर स्केल, वहाँ पे वर्नियर स्केल था। और मैंने बोला कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं? पिच, राइट, अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। How much is the pitch here? What is the smallest division on main scale? 0.5 mm। तो 0.5 mm मतलब 0.05 सेंटीमीटर अपॉन टोटल डिवीजन। अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इस डायग्राम में तुमको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन आई कैन टेल यू इस डायग्राम पे टोटल 50 डिविजन्स है। क्यों? ये 15 से 30 यहाँ दिख रहा है, हाँ, तो 30 के आगे वाला वो पिछले साइड पे है। टोटल कितना है? 50। अगर यहीं पे तुमको अराउंड 50 लाइन्स दिख जाते तो पीछे कितने होते? 50 to 100। तो
तो कितने लेते हैं 100। यहाँ पे आधे पार्ट में कितने दिख रहे हैं अप टू 30 ना, तो जब आगे पार्ट के अगले पार्ट पे आपको 25 से 30 दिख रहा होगा तो पीछे और 25 होगा तो 50। कितना 50, कितना है 50। तो व्हाट इज टोटल डिवीजन 50। व्हाट इज 0.05 अपॉन 50 0.001 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन या फिर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग सेंटीमीटर स्केल 0.1। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 और इसका कितना आया 0.001, मतलब ये सबसे एक्यूरेट है उन दोनों से। और एक इंस्ट्रूमेंट आएगा वो और भी एक्यूरेट है, तो इसका लीस्ट काउंट कम है। जितना लीस्ट काउंट कम होता है उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। गुड, तो ये हो गया लीस्ट काउंट। अभी हमको क्या चाहिए सी डी भी निकाल के रखा तुमने 22, तो अभी मिल जाएगा CSR। व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना आया इधर 0.001 और ये कितना आया 20, तो क्या आ गया 0.022 सेंटीमीटर। और मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हमको क्या देता है टोटल रीडिंग। तो ये आ गया आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना था 0.45 प्लस 0.022, तो कितना हो गया 0.472 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इस बॉल का, यहाँ पे जो तुमने बॉल लगा के रखा था बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल, उसका डायामीटर। पक्का पक्का। तो कुछ डाउट है हाउ टू यूज दिस? तो हाउ मेनी स्केल्स इन वर्नियर कैलिपर? तो विच 2 स्केल्स? Main scale and vernier scale. How many scales in screw gauge? 2. Which 2? Main scale and circular scale. What is the total reading in vernier caliper? Main scale reading plus vernier scale reading. और इसमें screw gauge में main scale reading plus. How do you find out main scale reading in vernier caliper? वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता है दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। और स्क्रू गेज में मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हो? जितना, वेरी गुड, आफ्टर फिटिंग द स्पिंडल टाइटली जितना भी रीडिंग विजिबल है किस पे मेन स्केल पे, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। How do you find out vernier scale reading? Least count into coinciding division. How do you find out circular scale reading? Least count into coinciding division. How do you find out least count? Formula. Pitch मतलब smallest division on main scale upon total divisions. Vernier scale पे या फिर circular scale पे. Very good. इतना अगर पता है तो अभी थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूला को चेंज करूँगा। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं हम लोग? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अभी इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन वो चेंज करने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो एरर। अभी देखो, पहली बात, ज़ीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर ज़ीरो है। मतलब ज़ीरो एरर बोला तो हाँ, ज़ीरो का मतलब एरर इज़ ज़ीरो। ज़ीरो एरर डज नॉट मीन दैट द एरर इज़ ज़ीरो। इनफैक्ट जीरो एरर का मतलब यहाँ पे होता है कि एरर है। अब क्या है उसका मतलब समझ लो। थोड़ा सा वापस जाते हैं डायग्राम्स पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कुछ मेजरमेंट कर ही नहीं रहा तो मैं इन दोनों जॉस को टच करूँगा, बराबर सही है। तो जब मैं इन दोनों जॉस को टच करूँगा तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 क्या होना चाहिए? ओवरलैप, कोइंसाइड, बराबर। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलते हैं देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। तो लुक एट दिस डायग्राम। हम लोग पहले ज़ीरो एरर किसका लिखेंगे? वर्नियर कैलिपर का। किसका? तो जो पहली डायग्राम आप देख रहे हो, वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 क्या हो रहा है? कोइंसाइड। तो जब हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं उस केस में वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 अगर कोइंसाइड हो जाए तो हम लोग बोलते हैं इट हैज़ नो ज़ीरो एरर। तो वर्नियर स्केल विदाउट ज़ीरो एरर। तो यहाँ पे एरर है क्या? नहीं। लेकिन बहुत बार एज यू रिमेंबर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर देखे थे। उसमें था एक सिस्टमैटिक एरर,
सिस्टमैटिक एरर में पहला था इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसमें था अगर एक इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, राइट, तो वो जो एरर आएगा तो क्या बोलोगे, इंस्ट्रूमेंटल, करेक्ट। अब ऐसा हो सकता है कि जब हम कोई मेजरमेंट ले नहीं रहे, मतलब हमने जॉस को टच करके रखा लेकिन फिर भी वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो ओवरलैप नहीं हुआ, कोइंसाइड नहीं हुआ, तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे कौन सा एरर है, ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर अराइजेस व्हेन द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड। तो जब हम कुछ मेजरमेंट नहीं ले रहे फिर भी दोनों ज़ीरो कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बराबर। अब आप सोचो फॉर एग्जांपल थोड़ा सिंपल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, ऑफ कोर्स मेरे घर को मैंने ओरिजिन मान के रखा है तो मेरे घर को मैं जीरो मानता हूँ। अब ऐसे होता है ना, हम हर डिस्टेंस अपने घर से तो मेजर करते हैं, 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, तुम्हारे घर से, मतलब तुम्हारा घर क्या है, ओरिजिन है, बराबर। तो ये मेरा घर है, मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन दोस्त के साथ बात करते करते मैं आगे आ गया तो मैं जीरो के कौन सी साइड पे हूँ, पॉजिटिव साइड पे। कौन सी साइड पे हूँ, बस अभी याद रखना, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे चला जाए तो उसको क्या बोलते हो, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। देखो ऐसा है, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और ये मेन स्केल का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से आगे है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, बराबर। ये वर्नियर कैलिपर के लिए, स्क्रू गेज के लिए डेफिनेशन अलग है, तो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल विथ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, वर्नियर स्केल विथ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो ये एरर कौन सी टाइप का है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट इज डिफेक्टिव। तो इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करते हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन सपोज़ हमारा बजट नहीं है या मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो जीरो एरर है ना वो कैलकुलेट करेंगे और वो उसको टोटल रीडिंग में एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कुछ मेजर नहीं कर रहा तो मुझे 0 सेंटीमीटर मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे को 0.1 मिल रहा है। तो जब मैंने डिस्टेंस 2.1 मेजर किया तो वो डिस्टेंस 2.1 है कि 2 है, बराबर। मतलब तुमने क्या किया, 0.1 का एरर क्या किया, माइनस किया, मतलब एडजस्ट किया। तो रिमेंबर, पहले आइडेंटिफाई करो कि जीरो एरर है कि नहीं। इस केस में जीरो एरर है क्या, नहीं। इसमें है क्या, हाँ, कौन सा जीरो एरर, पॉजिटिव। कभी कभी उल्टा भी होता है, मेरे को जाना था यहाँ पे, मैं घर पे जाने के लिए निकला और घर से थोड़ा पहले ही मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, तो मैं कहाँ हूँ, जीरो से लेफ़्ट साइड में हो, तो जीरो से लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड, तो उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर। मतलब जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से लेफ़्ट में हो, है ना, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ़्ट में हो, उसको क्या बोलते हो, नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड। अब क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना इज़ वेरी सिंपल। क्या करना, सिर्फ देख लेना कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। देखो ये जीरो है, 1 2 3 4, कौन सा कोइंसाइड हुआ, 4, बराबर। इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, तो व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन, 4। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, 0.01, तो कितना एरर आया, 0.04। तो जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो, कौन सा एरर हो, तो फॉर्मूला है कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, बराबर। अब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आप बोलोगे लेकिन हमने तो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट पहले भी कहीं पे देखा, कहाँ देखा बताओ, कहाँ देखा, वेरी गुड। लेकिन जब वर्नियर स्केल की रीडिंग ले रहे थे तब आप जॉस को टच नहीं कर रहे थे, जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट लगा के रखा था। वो VSR का फॉर्मूला भी सेम है और ज़ीरो एरर का भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब तुम पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालते हो तो दोनों जॉस को क्या करके रखा है, टच, और जब VSR निकालते हो तो दोनों को टच किया क्या तुमने, नहीं। हाँ, तो ये याद रखना है, बिकॉज इट मे लीड टू सिग्निफिकेंट कन्फ्यूजन और आंसर सब गलत हो जाएंगे तुम्हारे, तो याद रखना। अब ये तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर का फॉर्मूला बताया मैंने, नेगेटिव का तो बताया नहीं, बताता हूँ।
नेगेटिव का भी बताता हूँ। अब देखो, अब नेगेटिव जीरो एरर के लिए आई हैव टोल्ड यू, नेगेटिव जीरो एरर के लिए वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से कहाँ पे है? लेफ्ट में है। कहाँ पे है? लेफ्ट। मतलब ये केस। अब इस केस में वापस तुमको क्या करना है? पहले कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड करना है। 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी कौन सा है? 4। लेकिन यहाँ पे ना फॉर्मूला क्या है? टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। कितना कोइंसाइडिंग है? 4। तो 10 में से 4 गए, कितना बचा? इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। तो कितना आया? 0.06। कितना आया? 0.06। पक्का पक्का याद रहेगा फॉर्मूला? गुड। वैसे ये सब नोट्स में लिखा ही है, बट ऑफ कोर्स यू शुड नाउ रिमेंबर पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और नेगेटिव का क्या है? टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। देखो लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद मेन स्केल। मतलब कौन सा डिवीजन? कोइंसाइडिंग इनटू क्या? लीस्ट काउंट। और नेगेटिव के लिए क्या किया था? टोटल डिवीजन में से कोइंसाइडिंग माइनस किया था। देखो टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद मेन स्केल इनटू क्या? लीस्ट काउंट। हो गया? गुड। अब मुझे बताओ व्हाट वाज आवर टोटल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। जब तुम ऐसा लिखते हो ना, इसमें अजम्पशन होता है कि जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर जीरो एरर है और अगर ऐसा केस है वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, तो कौन सा एरर है? पॉजिटिव। बराबर। मतलब मुझे घर पे पहुंचना था, मैं आगे पहुंच गया, तो क्या करूँगा? पीछे आऊँगा। पीछे आऊँगा मतलब क्या करूँगा? माइनस। क्या करूँगा? क्या करूँगा? तो जब पॉजिटिव जीरो एरर हो, जब पॉजिटिव जीरो एरर तो माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो जब पॉजिटिव है तो माइनस करना है। और जब तुमने टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर माइनस कर लिया तो वो बन गया करेक्टेड रीडिंग। क्या बन गया वो? करेक्टेड। क्योंकि भी करेक्शन हो गया ना, इसे क्या बोलते हैं? उसको करेक्टेड रीडिंग। उल्टा बताओ, अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे होता। बराबर। करेक्ट। कौन सा एरर है ये? नेगेटिव। तो उसको करेक्ट करने के लिए प्लस करूँगा कि माइनस करूँगा? हाँ, प्लस। वेरी गुड। तो सेकेंड केस में जब नेगेटिव जीरो एरर हो तो करेक्टेड रीडिंग इज टोटल रीडिंग। ये टोटल रीडिंग है प्लस नेगेटिव जीरो एरर। ज़्यादा क्लियर? पक्का पक्का? गुड। अब ये तो था जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, और अब देखना है हमको जीरो एरर इन स्क्रू गेज। अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। वर्नियर कैलिपर के केस में अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे चला गया तो एरर कौन सा? और पीछे रह गया तो? इधर उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आगे चला गया, देखो देखो ये सर्कुलर स्केल का जीरो है और ये डाटम लाइन है, ये किसका जीरो है? मेन स्केल का। मेन स्केल का जो जीरो है उसको डाटम लाइन या फिर सेंट्रल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम, ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो था ये सेंट्रल लाइन से आगे चला गया ना। हाँ, आगे चला गया तो नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आगे चला गया तो क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव जीरो एरर। बराबर। और अगर पीछे रह गया तो पॉजिटिव जीरो एरर। देखो ये मेन स्केल का जीरो है और ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो पीछे रह गया, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। बाकी फॉर्मूला सेम है। टू कैलकुलेट पॉजिटिव जीरो एरर and to calculate negative zero error, the formula is similar to that of वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हो? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडेंट डिवीजन। यहाँ पे भी वैसा है, देखो पॉजिटिव अच्छे से देखना। और अच्छा बाय द वे, यहाँ पे भी जब तुमको जीरो एरर कैलकुलेट करना है तो एनविल और स्पिंडल को टच करना है। एनविल और स्पिंडल को टच किया, सर्कुलर स्केल का जीरो और ये जो डाटम लाइन है सेंट्रल लाइन, ये अगर ओवरलैप हो गया तो नो जीरो एरर। और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आगे चला गया तो नेगेटिव जीरो एरर, पीछे रह गया तो पॉजिटिव जीरो एरर। वेरी गुड। अब लेट मी चेक। सबसे पहले यहाँ पे ज़रा देख के बताओ, ये पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जीरो लाइन पीछे रह गया। और कौन से नंबर का लाइन ओवरलैप हुआ?
2, कौन सा 2, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट, 2 इंटू लीस्ट काउंट आपको दिखेगा कहीं तो कैलकुलेट किया होगा इन्होंने, क्या देखो लिखा है 0.002, 2 इंटू लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट 0.001 होता है ना यहाँ पे, यस करेक्ट, वेरी गुड। देन हाउ अबाउट दिस, ये पहले बताओ एरर कौन से टाइप का है, नेगेटिव 0 एरर है, राइट, क्योंकि 0 आगे चला गया। और 95, 96 कौन सा नंबर का लाइन मैच हो रहा है, 97, तो नेगेटिव 0 एरर में क्या था, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यहाँ पे 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, माइनस कोइंसाइडेंट डिवीजन 97 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 100 में से 97 गया तो 3 इंटू लीस्ट काउंट, मतलब कितना एरर है 0.003, बराबर। आगे देखो 0.003, मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको, ये भी सब याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, आगे चला गया पीछे रह गया ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे कितना रीडिंग आया था 2, कितना आया था 2, तो अगर कोइंसाइडिंग डिवीजन 1 से लेकर 10 के बीच में हो, 1 से 10 तो होता है पॉजिटिव 0 एरर, और अगर कोइंसाइडेंट डिवीजन 90 से लेकर 99 तक हो तो पता है कौन सा होता है, नेगेटिव 0 एरर, याद रहेगा राइट। पॉजिटिव 0 एरर करेक्ट करना है तो माइनस करेंगे, तो व्हाट विल बी करेक्टेड रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 एरर, और अगर नेगेटिव 0 एरर होगा तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, गुड डन। तो इतना पता होना चाहिए, ओके फाइन। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जस्ट टू सी इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। ऑल्सो मैंने अभी आपको लीस्ट काउंट का एक ही फॉर्मूला बताया है, कौन सा, पिच अपॉन मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल, और एक भी फॉर्मूला है तो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले ऑफ कोर्स ये इलस्ट्रेशन है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हमको खुद को क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाना है। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स। तो जो मेरे पास वर्नियर स्केल था उसका जो 1 सेंटीमीटर था, चलो मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10, वेरी गुड 10। तो हु कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, हाँ 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, बराबर है ना। ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन, ऐसे कितने लाइन्स, 10 लाइन्स। तो ईच डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर, बराबर। इसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, गुड, पक्का, श्योर। आगे क्या बोला है, इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिविजन्स ऑफ coincide with 18 small divisions of main scale, what will be the least count of the caliper। मतलब आपको ऐसा बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेन स्केल है, मेन स्केल के कितने डिविजन्स, 20 ना, और वर्नियर के कितने, उल्टा बोला है ना, उल्टा बोला है। If 20 divisions of vernier scale coincide with 18 divisions of main scale, तो main scale के कितने डिवीजन, 18, और वर्नियर के कितने, 20। अगर ये coincide होते हैं मतलब ये 0 और ये क्या, 20, तो what is the least count। क्वेश्चन समझा, ये डायग्राम समझा, मेन स्केल के कितने डिविजन्स, और वर्नियर स्केल के। अच्छा एक बात बताओ, मेन स्केल का 0 से 18 मतलब A पॉइंट से B पॉइंट, हाँ कि ना, और वर्नियर का 20 वो भी A पॉइंट से B, मतलब डिस्टेंस तो सेम हुआ। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 18 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, और डिस्टेंस सेम है, 0 से 18 में डिस्टेंस A भी है और 0 से 20 में A भी है। ये कौन था, मेन स्केल, ये कौन था, सॉरी ये कौन था, मेन स्केल, ये कौन था,
तो मेन स्केल के कितने डिवीजन, और वर्नियर के, तो डिस्टेंस तो इक्वल लिखोगे ना इसको। हाँ, व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन? 18/20 मेन स्केल डिवीजन। 18/20, 9s and 10s, 9/10, 0.9। और व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1। तो व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा था? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, वो तो मिल गया, अपॉन वो तो पता नहीं ना, टोटल डिवीजन तो वर्नियर स्केल पूरे क्वेश्चन में कहाँ बोला है? वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन बोला है क्या आप? तो नया फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये और एक फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का। वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1। और वन VSD कितना है? 0.09। तो कितना है? 0.01। इतना ही होता है ना लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। गुड, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The nth division of main scale coincides with n+1 division of vernier scale। यहाँ पे मेन स्केल के 18 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 के साथ कोइंसाइड हो रहे थे, और अगले क्वेश्चन में n स्केल आर कोइंसाइडिंग विद n+1। और अगर ये सब ध्यान होगा क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, तो मैं तुमको एक ट्रिक बना के दूंगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। बना के दूंगा, लेकिन पहले ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे मेन स्केल के कितने डिवीजन्स? n। वो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं? n+1। तो ये मेन स्केल है, मेन स्केल के n डिवीजन्स, दे आर कोइंसाइडिंग विथ n+1 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। n+1 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। गुड। इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे तुमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा 18 MSD इक्वल टू 20 VSD, यहाँ लिखोगे n MSD इक्वल टू n+1 VSD, तो तुमको यहाँ से 1 VSD मिल जाएगा। व्हाट इज 1 VSD? n/n+1 MSD। और आगे क्या बोला है? गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू A यूनिट्स, इज इक्वल टू A यूनिट्स। तो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? A। कितनी है? A। तो 1 VSD कितना हो गया? व्हाट विल बी 1 VSD? n/n+1 into A। और क्या पूछा है? लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD इज A, और ये n/n+1 into A। क्या कॉमन निकला? A। 1 माइनस n/n+1, तो A क्रॉस मल्टीप्लाई n+1 माइनस n/n+1, n कैंसल, तो A/n+1 बराबर। अब अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझे होंगे तो मैं बताता हूँ शॉर्टकट, और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक्स कैसे बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रिक्स अगर आपको बनाते आ गए तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ वेरी सिंपल थिंग। कुछ नहीं है, JEE मेंस तो कुछ ही नहीं है। हाँ, एडवांस आई कैन से थोड़ा डिफिकल्ट है, मेंस इज़ नथिंग। बताता हूँ कैसे। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे 18 मेन स्केल डिवीजन वॉज इक्वल टू 20, डिफरेंस कितना होगा? 2। यहाँ पे n और n+1, मतलब डिफरेंस कितना है? चलो टेम्पररी मान लो 2 ले लेते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन 2 था ना। तो अगर 2 लेते हैं तो इधर क्या आएगा? इधर 2 आएगा, तो इधर भी क्या आएगा? याद रखना, ये याद रखना। इधर 2 आया तो इधर भी क्या आया? इधर 2 आया तो यहाँ भी क्या आया? और यहाँ 2 आया तो यहाँ भी क्या आया? 2। और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? मतलब n क्या हो गया? कैंसर। तो क्या बचा? 2A बराबर। पक्का 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 श्योर। अब वो पिछला क्वेश्चन याद करो, 18 MSD इक्वल टू, राइट। तो
तो मैं 20 को 18+2 लिख सकता हूँ, पक्का पक्का। क्या लिख सकता हूँ मैं? 18+2। 18+2 मतलब n+2। 18+2 मतलब कितना? कितना? राइट। तो ये जो नीचे तुम लिखोगे इधर n+2, कितना आ गया ये? 20। कितना आ गया? कितना आ गया? और ये क्या था? 1 MSD। क्या था? क्या था? और पिछले क्वेश्चन में 1 MSD कितना आया? 0.1। कितना आया? तो 2 × 0.1/20, तो 2/20 इज 1/10, तो 0.1/10 कितना हो गया? 0.01। आ गया आंसर। 0.01 था ना? हाँ, तो फॉर्मूला बनाते आने चाहिए। यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू मेक फार्मूला। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस 1 है, वहाँ पे डिफरेंस 2 था, तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कि ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या किया मैंने, बोला चलो 2 मान लो, क्योंकि अभी भी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डिफरेंस कितना था? 2। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस कितना डाल दिया? 2। कितना डाल दिया? 2। कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। n+2 मतलब 20, क्योंकि वहाँ पे 18 और 20 बोला था, तो n के लिए 18 है। 18 + 2 20। 2/20 1/10, तो a/10 व्हाट इज 1 MSD। पिछले क्वेश्चन में 1 MSD की वैल्यू कितनी थी? तो 0.1/10 कितना आया? आंसर करेक्ट आ रहा है ना? मतलब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो क्या है? करेक्ट है। तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स तुमको बनाते खुद से आने चाहिए, और हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू मेक सच फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीरोमीटर। तो अभी ये स्पीरोमीटर क्या होता है उसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे है, एंड ऑफ कोर्स वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू बायजूस, क्योंकि उनके वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया, तो थैंक यू सो मच। अब ध्यान दें यहाँ पे भी 2 स्केल्स है। बताता हूँ, पहले स्पीरोमीटर समझ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताता हूँ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीरोमीटर। और स्पीरोमीटर हैज़ 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द डिस्क। पेरीफेरी ऑफ द डिस्क मतलब डिस्क का बाउंड्री। तो देखो ये डिस्क दिख रहा है, डिस्क, और ये डिस्क हॉरिजॉन्टल है। ये आपको दिखाने के लिए वर्टिकल ड्रॉ किया, लेकिन ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आप साइड से देखोगे तो आपको डिस्क का सिर्फ एज दिखेगा। तो डिस्क इज हॉरिजॉन्टल, उसके पेरीफेरी पे यू हैव 100 मार्किंग्स एंड 1 फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो जब मैं डिस्क को एक बार पूरा घुमाऊंगा, एडवांसेस ऑन द मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ये कौन सा स्केल है? तो 1 in the yellow is main scale and the 1 in the blue is सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल? तो जब मैं डिस्क को एक बार पूरा घुमाता हूँ तो इट एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में आया? जब तुमने डिस्क को पूरा एक बार घुमाया तो ये जो डिस्क है ये 0.1 सेंटीमीटर से ऊपर गया। इसका मतलब पता तुमको क्या बोल रहे हैं? पिच बता रहे हैं। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब क्या? पिच। तो पिच कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और टोटल डिविजन्स कितने हैं सर्कुलर स्केल पे? जल्दी बताओ। 100। तो टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं? 100। और क्या पूछा है? क्या पूछा है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद है? पिच अपॉन टोटल डिवीजन। एक काम करता हूँ ना, ये जो टोटल डिवीजन था ना, इसको n नाम दे देता हूँ। तो पिच अपॉन n, व्हाट इज पिच? 0.01, व्हाट इज n? 100। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 0.0001 सेंटीमीटर। बराबर? पक्का हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। अगला क्वेश्चन हो गया, बाकी है? हो गया, वेरी गुड। बाकी है फास्ट। तो यहाँ पे भी कितने स्केल्स है? 2। एक है मेन स्केल, दूसरा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? 0.01। व्हाट अबाउट स्क्रू गेज? 0.001। व्हाट अबाउट स्पीरोमीटर? 0.0001। तो ये और भी एक्यूरेट हो गया, गुड। अगला क्वेश्चन। अब सबसे पहले ये 2 डायग्राम है। एक केस में एनविल और स्पिंडल टच करके रखा है, एक केस में एनविल और स्पिंडल के बीच में एक बॉल लगा के रखा है। तो एनविल और स्पिंडल जब टच करके रखा है वो क्यों दिया होगा?
जीरो एरर फाइंड करने के लिए, किसके लिए? हाँ, तो जीरो एरर के लिए दिया है। ओके, तो ये दो डायग्राम इसके लिए है, बिकॉज यूजिंग द फर्स्ट डायग्राम यू शुड बी एबल टू फर्स्ट टेल मी कि इसमें जीरो एरर है कि नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि सर्कुलर स्केल का जीरो और जो मेन स्केल का जीरो है वो ओवरलैप नहीं हो रहा। और कौन से टाइप का एरर है? तो यहाँ पे है पॉजिटिव जीरो एरर। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो पीछे रह गया। और यहाँ पे कौन से नंबर का डिवीजन कौन सा हो रहा है? 5। तो हाउ डू यू फाइंड आउट पॉजिटिव जीरो एरर? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, राइट। अभी यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन तो 5 है, लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। देखते हैं, लीस्ट काउंट भी देखते हैं, लीस्ट काउंट देखेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर? इसका डायमीटर पूछा है। अच्छा बाय द वे, इसका डायमीटर पूछा है, तो ये जो सेकंड केस है ना, इसका डायमीटर पूछा है हमको बॉल का। डायमीटर मतलब करेक्टेड रीडिंग। कौन सा रीडिंग? करेक्टेड। करेक्टेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो एरर है, तो रीडिंग क्या करना पड़ेगा? करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे डायामीटर मतलब करेक्टेड रीडिंग। और करेक्टेड रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और एरर कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एरर माइनस करते हो कि प्लस करते हो? तो माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। तो पहले ये बताना चाहिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर शोन इन फिगर? पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। पिच कितना दिया हुआ है? 1 mm। और आंसर सेंटीमीटर में, किस में है? सेंटीमीटर। से कन्वर्ट करो फिर 0.1। एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 50। तो जो नंबर ऑफ डिविजन्स है, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं? 50। तो 50, तो लीस्ट काउंट क्या आएगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है? 0.1 अपॉन 50। व्हाट इज 0.1 बाय 50? 0. एक काम करो, ये 50 का 5 और 10 अलग करो, 10 को ऊपर भेजो, 10⁻⁻1। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻1 है 0.01। और 1/5 कितना होता है? 2। तो 2 इंटू 1/5 इज 0.2। 1/5 इज 0.2। तो व्हाट इज 0.2 इंटू 0.01? गए। I am asking you so simple calculation and you are still getting confused in that calculation. ये देखो, ये 10⁻⁻1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये 5 इंटू 10 हुआ, हाँ कि ना? 1/5 मतलब 0.2। यस और नो? पक्का पक्का? श्योर? इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि -1 और ये भी ऊपर गया। तो मुझे बताओ ये 2 इंटू 10⁻³ हुआ कि नहीं? हाँ, तो 0.002 हुआ कि नहीं? हाँ, तो 0.02 क्यों बोल रहे हो? दैट इज 0.002। पक्का? एकदम पक्का। फाइनली गुड। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर जीरो एरर? 0.002। व्हाट इज कोइंसाइड डिवीजन? 5। बताओ व्हाट इज दिस? हाउ मच इज दिस? 0.01। ऑफ कोर्स 0.010, 0.01। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये डायग्राम देख के बताओ, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? जितना दिखता है उतना होता है। ये सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है ना, उसके बाद 1.1 है ना, उसके बाद 1.2। तो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 1.2। जितना दिखता है उतना होता है, 1.2। व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये जब एनविल और स्पिंडल टच कर रहे हैं दूसरे को, और ये CSR जब एनविल और स्पिंडल के बीच में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है। ओके, वेरी गुड। तो मुझे बताओ व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन हियर? देखो, ये 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 14। कौन सा नंबर का? 14। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 14। लीस्ट काउंट कितना? 0.002। तो 0.028 बराबर? करेक्ट है, यस। तो डायामीटर इक्वल्स टू MSR
प्लस CSR माइनस पॉजिटिव ज़ीरो एरर. What is MSR? 1.2. What is CSR? 0.028. What is PZE? 0.01. 0.028 में से 0.01 गया तो 0.018. 0.018 और ये तो 1.218. 1.218. ऑप्शन नंबर 2 है ना. हो गया. So we'll stop at this question for today.